नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं वृश्चिक लग्न के नवम भाव में मंगल क्या फल हमें देते हैं। इससे पहले हम लोगों ने सूर्य और चंद्रमा की कंप्लीट रिकॉर्डिंग भृगु सरल पद्धति के अनुसार से कर ली है, जो आपको चैनल में मिल जाएगी प्लेलिस्ट सेक्शन में। और आगे भी हम सूर्य से लेकर राहु केतु तक सभी ग्रहों की अलग अलग लग्नों में, अलग अलग राशियों में वीडियो अपलोड करने वाले हैं जल्दी ही। तो वीडियो आपको समय मिल जाए, टाइमली मिल जाए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएंगे तो जो भी वीडियो अपलोड होंगी आपको टाइमली मिलती रहेंगी। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव है मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप सिंपली गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखें, आपको हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आइए जानते हैं इसके फल को। यहाँ से गिनते हैं जब एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये नवम भाव में मंगल बैठे हैं। वैसे देखा जाए तो मंगल कर्क राशि में नीच के होकर बैठते हैं। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि मंगल कर्क राशि में तो बैठे हैं, लेकिन मंगल लग्नाधिपति होकर नवम भाव में बैठे हैं। क्लियर हो गया? लग्नाधिपति होकर नवम भाव में बैठे हैं। तो कहते हैं अगर लग्न नवे भाव के साथ संबंध बना रहा है तो ये भी एक लक्ष्मी योग को जन्म देता है। अगर इसमें चंद्रमा भी, इस घर का मालिक भी इन्वॉल्व हो रहा है तो ये प्रबल धन योग बनाता है। चंद्रमा अगर यहाँ बैठ जाते हैं तो ना सिर्फ नीच भंग करवा देंगे, ये आपके क्योंकि हर बार लक्ष्मी का मतलब रुपए पैसे से नहीं होता है, भाग्य लक्ष्मी भी होता है, विद्या लक्ष्मी भी होता है। तो स्पेशली आपको धर्म या विजय लक्ष्मी या भाग्य लक्ष्मी ये दिलवाता है। आपको लगता है कि हाँ मेरा भाग्य बहुत प्रबल है, तो ये तो बात इसने कर दी एक प्रकार से कि लग्नाधिपति ने नवम भाव में आकर आपके नवम भाव को बड़ा मजबूत कर लिया। अब इसमें क्योंकि नीच की स्थिति है तो शुरुआती जीवन में यही कोई मतलब यानी विद्यार्थी जीवन में आपको हर चीज़ों को 2 बार 3 बार अटेम्प्ट करने के बाद ही वो सुख उसको मिला। क्लियर हो गया? मंगल क्योंकि छठे भाव का भी स्वामी है, यहाँ बैठा है अपने से चौथे होकर। तो छठा भाव क्या होता है? रोग। क्लियर? तो रोग का स्वामी या ऋण का स्वामी जब आपके धर्म पिता के स्थान में बैठता है तो ये बताता है कि आपके कारण आपके पिता ने कोई इस प्रकार का मतलब आपकी हायर स्टडी के लिए कोई ऋण लिया, उससे कष्ट हुआ पिता को। क्लियर हो गया? तो ये भी बताता है। लेकिन ये बात तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जीवन के एक शुरुआती फेज को अगर हम दरकिनार कर दें, ओवरऑल लाइफ में ये नीच भंग ना भी हो तभी भी लाइफ अच्छी रहेगी। कारण क्या है? एक अलग बड़ा रूल एप्लीकेबल हो रहा है कि लग्नाधिपति, जो लक्ष्मी त्रिकोण भी कहा जाता है, उसका स्वामी सबसे मजबूत धर्म त्रिकोण में बैठा हुआ है, 9th हाउस में। तो अब अगर सिर्फ उस दृष्टि से देखते हैं हम, तो हम ये देख पाते हैं कि हाँ मंगल यहाँ पर जमीनी विषयों में आपके भाग्य को ओपन भी करेगा, फायदा दिलवाएगा। अब जरा ये तो हमने देख लिया मंगल कहाँ कहाँ का स्वामी है। मंगल की दृष्टियों को देख लेते हैं। 1 2 3 4 मंगल संबंधी व्यय होंगे, ज़्यादा व्यय कराएंगे। और इस व्यय में कौन जिम्मेदार है? पिता के हाउस में बैठकर व्यय हो रहा है तो पिता के कारण अच्छा खासा व्यय होगा। पिता कहेंगे आपको कि भाई आप कुछ ऐसा इन्वेस्ट किया जाए, खर्चा होगा। और 12वां भाव और क्या बताता है? 12वां भाव दूरस्थ स्थान की बात भी करता है। तो आप अपनी रिसर्च के लिए, क्लियर, किसी दूरस्थ स्थान में जाने का विचार बनाएंगे, दूर जगह पर जाने का विचार बनाएंगे। वहाँ जाना आपके लिए व्ययकारी, ज़्यादा खर्चीला होगा। बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये दृष्टि बड़ी प्रबल आ रही है। क्लियर? क्योंकि हम ओवरऑल के सभी दृष्टियों के बाद ही पॉजिटिव एसेंस को अलग कर पाएंगे। अभी ये दृष्टि बताती है कि आपका तीसरा भाव हमेशा मदद करेगा आपको। क्लियर? तीसरा भाव किसका है? आपके भाई बहनों का। क्लियर? और तीसरा भाव आपके पराक्रम को बढ़ाने वाला होगा। मंगल यहाँ बैठकर आपके पराक्रम को, शत्रुओं से आप अच्छे से निपटेंगे, किसी काम को करने का जो तरीका आपका बड़ा अच्छा होगा। ये वाली नज़र लेकिन अच्छी नहीं है। यहाँ मंगल नज़र आपके
माता के सुख को कमज़ोर कर रहा है, पिता के सुख को यहाँ कमज़ोर कर रहा है, माता के सुख को यहाँ कमज़ोर कर रहा है। भूमि संबंधी विषयों को लेकिन अच्छा करेगा, जमीनी फायदे को बढ़ाएगा। अब अगर इसको लक्ष्मी योग की तरह देखें कि हाँ लक्ष्मी योग है और नीच भंग भी हो गया है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि चंद्रमा स्वग्रह योग, इस घर को बचा लिया चंद्रमा ने, तो अब मंगल यहाँ बैठकर पिता के साथ, आप कम बोलते हैं, बनती कम है, फिर भी आप उनके साथ रहेंगे, जीवन आपका उनके साथ बीतेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मंगल की चौथी दृष्टि व्यय करवाएगी जो बाद में आपको फायदा भी दिलवाएगी। क्लियर? क्योंकि लक्ष्मी भाग्य योग में बैठा है मंगल, वहां बैठकर व्यय भाव को देख रहा है। यहां बैठकर मंगल आपके भाई बहनों संबंधी चीजों को और उजागर करेगा, फायदा दिलवाएगा, उनसे भी फायदा दिलवाएगा। लक्ष्मी योग बना रहा है यहां बैठकर, जमीनी फायदा होगा, लेकिन मां के साथ संबंधों में थोड़ी सी खटास रहेगी। क्लियर? और उसमें भी, उस खटास में भी अगर चंद्रमा यहां बैठ जाता है तो खटास में भी कमी आ जाएगी, क्योंकि चंद्रमा मां का कारक भी है और वो नीच भग में इन्वॉल्व हो गया। तो कुल मिला के जीवन के शुरुआती पार्ट को अगर हम छोड़ दें तो बाकी का जीवन बहुत अच्छा बीतेगा। क्लियर? देखो, बिना दुख के सुख का कोई महत्व नहीं है। मैंने अभी मीठा खाया, जलेबी, फिर चाय पी ली, मुझे बिल्कुल मीठी नहीं लगती है चाय, लेकिन मैंने थोड़ा कष्ट दिया जीभ को, मैंने थोड़ा नमक खाया, कड़वी चीज़ें खाई, फिर मैंने चाय पी, आनंद आ जाएगा चाय का। तो ये उन कुंडलियों में होता है जहाँ नीच भंग देखने में आता है। क्लियर दोस्तों? तो ये था मंगल का नवम भाव में फल, इसकी दृष्टियों के साथ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।